नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव वकील करो में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एनजीओ कैसे बनाते हैं और इसके लिए एटीजी और 12A रजिस्ट्रेशन कैसे प्राप्त किया जाता है। अगर आप एनजीओ फाउंडर बनने के इच्छुक हैं तो इस प्रक्रिया को समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एनजीओ कितने तरीके से बन सकती है। एनजीओ की स्थापना के 3 मुख्य तरीके हैं। सेक्शन 8 एनजीओ, सोसाइटी और ट्रस्ट। पहले हम सेक्शन 8 एनजीओ को जानने की कोशिश करते हैं। इस एनजीओ को हम कंपनी अधिनियम के तहत धारा 8 यानी सेक्शन 8 में रजिस्टर कर सकते हैं। यह पूरे भारत में कार्य करने के लिए रजिस्टर्ड होता है और इसे एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत बनाया जाता है। आजकल सेक्शन 8 एनजीओ लिमिटेड लायबिलिटी होने की वजह से काफी ज्यादा प्रचलित है, मतलब काफी ज्यादा लोग इसको रजिस्टर करवाते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी का अर्थ है कि एनजीओ के मालिकों या शेयर धारकों की व्यक्तिगत संपत्ति सुरक्षित रहती है और वे एनजीओ के कर्जों या दायित्वों के लिए केवल अपनी निवेश की गई राशि तक ही जिम्मेदार होते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी को किसी दूसरी वीडियो में हम और विस्तार से समझेंगे। दूसरे नंबर पर आता है सोसाइटी। यह राज्य या केंद्र स्तर पर रजिस्टर्ड हो सकता है। राज्य स्तर पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है, जबकि केंद्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों से 7 सदस्य चाहिए। स्कूल्स एजुकेशन के लिए लोग इसको मुख्यतः रजिस्टर करवाते हैं। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यह है कि अलग अलग स्टेट्स में सेम नाम से सोसाइटी रजिस्टर हो सकती है, जो लीगली सही नहीं है। तीसरे नंबर पर आता है ट्रस्ट। यह भी एनजीओ स्थापित करने का एक विधि है जिसका उपयोग चैरिटेबल, धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। स्पेशली मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के लिए इसको रजिस्टर करवाया जाता है। अब बात करते हैं एनजीओ रजिस्ट्रेशन के बाद एटीजी और 12A की। एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जैसे ही आपका पैन नंबर और बैंक अकाउंट खुलता है, आप तुरंत प्रोविजनल एटीजी और 12A के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां एक सामान्य धारणा है, क्या एटीजी और 12A के लिए आवेदन करने में कोई इंतजार करना पड़ता है? जवाब है नहीं, आप बिना किसी देरी के अप्लाई कर सकते हैं। जब आप प्रोविजनल एटीजी और 12A के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 2 अलग अलग फॉर्म जमा करने होंगे। इसके बाद जैसे ही एटीजी और 12A आपको मिल जाएगा तो यह ध्यान रखना होगा कि इसको आपको गतिविधि शुरू करने से 6 महीने के अंदर फाइनल एटीजी और 12A आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी एनजीओ ने कोई गतिविधि शुरू नहीं की है तो प्रोविजनल एटीजी और 12A 3 साल तक वैलिड रहेगा और 3 साल कंप्लीट होने से पहले 6 महीने के अंदर आपको फाइनल एटीजी और 12A के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर आपने अप्रैल 2023 में एनजीओ बनाई और मई में एटीजी के लिए आवेदन किया तो आपको जून में प्रोविजन मिल सकता है। लेकिन अगर आपने सितंबर 2023 में गतिविधियां शुरू की तो आपकी मान्यता केवल 6 महीने के लिए होगी, जो सितंबर से शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं फाइनल 12A और एटीजी की। आपको पता होना चाहिए कि फाइनल 12A और एटीजी में थोड़ा टाइम लगता है। यह प्रोविजनल एटीजी 12A की तरह नहीं है। फाइनल एप्लीकेशन के लिए आपको फॉर्म 10 IB भरना होगा। फाइनल अप्रूवल आपको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से मिलेगा और यह प्रक्रिया आमतौर पर 1 से 6 महीने के भीतर पूरी होती है। जब आप फॉर्म 10 IB सबमिट करते हैं तो आवेदन कमिश्नर के पास जाएगा। आपको हियरिंग की तिथि की जानकारी ईमेल या पोर्टल के माध्यम से मिलेगी। इस हियरिंग में आपको कई तकनीकी दस्तावेजों को पेश करना होगा। इसीलिए एक गुड प्रोफेशनल को अहम भूमिका होती है, जिसमें वकील करो के एक्सपर्ट्स आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। अब इसके डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। हियरिंग के दौरान आपको कम से कम 25 दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। अगर आपके दस्तावेज सही हैं और आपकी गतिविधियां प्रामाणिक हैं तो आपको फाइनल अप्रूवल दिया जाएगा। एक बार जब आपको फाइनल अप्रूवल मिल जाता है तो यह 5 वर्षों के लिए मान्य होता है। रिन्यूअल के लिए आपको प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी और आवेदन 6 महीने पहले करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एनजीओ बनाने और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझा। अगर आपको किसी भी चरण में कोई समस्या आती है तो कृपया कमेंट्स में बताएं या हमारी टीम से संपर्क करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।